हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बेटा बहुत अच्छे होंगे। बेटा जी, आज की इस वीडियो क्लास में मैं आप लोगों के लिए एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का केस स्टडी नंबर 11 लेकर आया हूं। इसके ऊपर ऑलरेडी बेटा जी मैं 10 केस स्टडीज़ बना चुका हूं। वो सारी वीडियोस आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने हर चैप्टर के ऊपर केस स्टडीज़ बनाई हैं, हर चैप्टर के ऊपर एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट्स बनाए हैं और डेली रात को 10 बजे बेटा जी मैं यूट्यूब पर क्लास लेता हूं, जहां पर आप मेरे साथ एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने के लिए जुड़ सकते हैं। चलिए बेटा जी, आज का केस स्टडी स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास बेटा जी आज का केस स्टडी है, जिसमें एक केस स्टडी है और इससे रिलेटेड ये टोटल 1 2 3 4 5 6 एमसीक्यूज हैं। तो पहले हम केस स्टडी को समझते हैं, सॉल्व करते हैं और फिर 1 बाय 1 इन सारे एमसीक्यूज को बेटा जी सॉल्व करेंगे। पहले एमसीक्यू में टीचर ने पूछा है गुडविल अपीयर इन द बुक्स से रिलेटेड है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, सलमान के हिस्से में कितना प्रीमियम आएगा, नई फर्म की टोटल कैपिटल कितना है और सलमान की और शाहरुख की नई कैपिटल कितना है। ये हमसे एमसीक्यू में पूछा है बेटा जी। चलिए बेटा जी केस स्टडी पढ़ते हैं और देन स्टार्ट करते हैं। बेटा जी यहाँ पर लिखा है कटरीना लिमिटेड है, जो कि एक पार्टनरशिप बिजनेस है जिसमें सलमान और शाहरुख पार्टनर्स हैं और ये प्रोडक्शन और सेल्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है रेडीमेड गारमेंट्स के, यानी रेडीमेड गारमेंट्स को बनाने और बेचने का कारोबार ये करते हैं। इसके अलावा इनकी जो इनिशियल कैपिटल है वो 14 लाख और 12 लाख रुपीस की है। इसके अलावा इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स, जो बैलेंस शीट में हम लोगों को ऑलरेडी अपीयर का मतलब होता है बेटा पुरानी गुडविल। जो बुक्स में हमें ऑलरेडी बैलेंस शीट के एसेट्स में गुडविल दी होगी वो 5 लाख रुपीस की है। फर्म की जो नई गुडविल है बेटा जी वो 10 लाख रुपए पे वैल्यूड हुई है। ड्यू टू एक्सेसिव कंपटीशन दे डिसाइडेड टू एक्सपेंड देयर बिजनेस। इसके लिए इन्हें एक नई मशीनरी की नीड है और इसको अरेंज करने के लिए, एडिशनल फंड्स को अरेंज करने के लिए इन्होंने डिसाइड किया है कि ये विशाल को एक नया पार्टनर के तौर पर एडमिट करेंगे, जो कि 8 लाख रुपए का कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा। यानी नया पार्टनर जो आ रहा है उसका नाम विशाल है और ये 8 लाख रुपए का कैपिटल लेकर आ रहा है। इसके अलावा द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल फॉर 1/5 पार्ट, यानी उसका जो प्रॉफिट में शेयर है 1/5 पार्ट होगा और अपने पार्ट के लिए 1/5 पार्ट के बराबर वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल भी लेकर आएगा। इसके अलावा आगे लिखा हुआ है द 1/5 पार्ट ऑफ द प्रॉफिट टू बी एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम सलमान एंड शाहरुख। जो विशाल ने अपना प्रॉफिट का शेयर है वो दोनों पुराने पार्टनर से इक्वली टेक ओवर किया है। इसके अलावा द पार्टनर्स डिसाइडेड दैट द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रपोर्शन ऑफ विशाल्स कैपिटल टू हिज शेयर इन द बिजनेस। यानी ये चाहता है कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है, जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो नए रेशियो में एडजस्ट हो जाए ऑन द बेसिस ऑफ विशाल्स कैपिटल एंड हिज शेयर। यानी नया पार्टनर जितनी कैपिटल और जितना उसका शेयर है उसके अकॉर्डिंग जो कैपिटल होगी वो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को नए रेशियो में एडजस्ट करना होगा। चलिए, अब हमें विशाल ने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें वो 6 एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले बेटा जी हम देख लेते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन में पार्टनर्स के नाम क्या हैं। हमारे पास जो पहला पार्टनर है बेटा जी वो है सलमान। सलमान का शेयर 3 और शाहरुख का जो शेयर है वो 2 दिया हुआ है। ये 2 पार्टनर है बेटा जी। इसके अलावा जो थर्ड पार्टनर है बेटा जी वो विशाल है, जो एंट्री कर रहा है और उसका जो प्रॉफिट में शेयर है बेटा जी वो 1/5 है। इसके अलावा जो नया पार्टनर है बेटा जी वो कैपिटल कितनी लेकर आ रहा है, वो कैपिटल लेकर आ रहा है 8 लाख रुपए की। इसके अलावा जो प्रीमियम है बेटा जी वो प्रोपोर्शनेटली लेकर आएगा अपने शेयर के लिए। फर्म की टोटल गुडविल कितनी है बेटा जी, फर्म की टोटल गुडविल हमको दी हुई है 10 लाख रुपए की। फर्म की टोटल गुडविल है 10 लाख की। उसमें नए पार्टनर का शेयर अगर हम कैलकुलेट करें तो इट मीन्स उसे प्रीमियम कितना लाना होगा, 10 लाख का 1/5 निकालेंगे तो इसका मतलब नया पार्टनर 2 लाख रुपए का प्रीमियम लेकर आएगा। डन। इसके अलावा जो नया पार्टनर है उसने अपना शेयर दोनों पार्टनर से इक्वली टेक ओवर किया है। तो सबसे पहले बेटा जी क्या करते हैं सर, सबसे पहले हम लोगों को न्यू रेशियो निकाल लेना चाहिए और फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेना चाहिए। ठीक है बेटा जी। सबसे पहले ये देखो बेटा जी कि जो विशाल है उसका शेयर कितना है। सर उसका शेयर है 1/5 और उसने अपने शेयर का आधा पार्ट किससे लिया है, सर आधा पार्ट सलमान से और आधा पार्ट शाहरुख से लिया है। तो इसका मतलब होता है 1/10 पार्ट हमने किससे लिया होगा, सलमान से।
और 1/10 पार्ट किससे लिया होगा? सर हमने इतना पार्ट शाहरुख से लिया होगा। डन। तो ऐसे में न्यू रेशियो निकालेंगे तो भैया जी सलमान का नया शेयर कितना होगा? बेटा जी सलमान का जो पुराना शेयर था वो 3/5 था, उसमें से 1/10 उसने किसको दे दिया? विशाल को दे दिया। ऐसे ही यहां पर हम देखेंगे शाहरुख, जो शाहरुख है बेटा जी उसका शेयर कितना है? 2/5 और उसने 1/10 पार्ट किसको दे दिया है? विशाल को दे दिया है। और विशाल का शेयर कितना है? विशाल का शेयर है बेटा जी 1/5। तो ऐसे में क्या करेंगे बेटा जी, अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो बेस्ट है कि आप एलसीएम ले लो, और अगर आपको एलसीएम नहीं आता है तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा जी, जैसे अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। अगर बीच में माइनस या प्लस का निशान हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसे में बेटा जी करेंगे तो 10 × 3 30 और 5 × 1 5 हो जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा? 50। तो ऐसे में इसका न्यू रेशियो होगा 25/50। इसका करेंगे तो बेटा जी 20 - 5/50, यानी अगर करते हैं तो 15/50। और इसका डिनोमिनेशन बराबर करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा जी यहाँ पर आ जाएगा 10/50। तो इनका न्यू रेशियो हो गया 25:15:10। क्या बेटा जी ये रेशियो छोटा हो सकता है? हाँ सर ये रेशियो छोटा हो सकता है। हम इसको 5 से डिवाइड कर दें तो ये 5:3:2 आ जाएगा। जी बेटा जी। अब हम निकाल कर देखते हैं बेटा जी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है? सर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। तो बेटा जी ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो घटा दें। सलमान, शाहरुख और विशाल। जी बेटा जी, इनका जो ओल्ड रेशियो है बेटा जी वो क्या दिया हुआ है? ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2, और यहाँ पर इसका ओल्ड रेशियो था नहीं, डिनोमिनेशन 5 हो गया। ये हो गया ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो बेटा जी क्या दिया है? 5:3:2। डिनोमिनेशन बेटा जी 10 हो रहा है। डिनोमिनेशन को बराबर करने के लिए क्या करें? सर इसमें इंटू 2 कर दीजिए। तो 2 × 3 करेंगे तो बेटा जी कितना हो जाएगा? 6, और 2 × 2 करेंगे तो बेटा जी कितना हो जाएगा? 4। ऐसे में बेटा जी अगर मैं माइनस करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा 1:1। डन। तो बेटा जी ये हमने यहाँ पर क्या किया? यहाँ पर हम लोगों ने न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लिया है, और यहाँ पर हम लोगों ने सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लिया है। जी बेटा जी, इसके अलावा भी इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं वो भी आपको समझा देता हूँ, सो दैट कि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए। नया पार्टनर बेटा जी कितने रुपए लेकर आ रहा है कैपिटल के? सर नया पार्टनर जो विशाल है वो कैपिटल लेकर आ रहा है। उससे पहले बेटा जी देखो गुडविल अपीयर है। मैं आपको पूरा कंसेप्ट सिखाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। जो पुरानी गुडविल होती है बेटा जी आप जानते हो, उसका हम अकाउंट क्लोज कर देते हैं। किस रेशियो में करते हैं? सर ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में क्लोज करते हैं। तो बेटा जी उसके लिए एंट्री बनेगी सलमान्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शाहरुख्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। बेटा जी गुडविल मेरी एसेट्स है। अगर मेरी एसेट्स का अकाउंट क्लोज होगा तो ये फायदा है या नुकसान है? सर नुकसान है। तो 5 लाख रुपए से बेटा जी मैं गुडविल का अकाउंट क्लोज करूंगा ओल्ड रेशियो में, तो 3 लाख और 2 लाख। सर आपने पार्टनर को किस लॉजिक से डेबिट किया है? बेटा जी मेरी फर्म का अकाउंट क्लोज हो रहा है, मेरी एसेट्स का अकाउंट क्लोज हो रहा है। तो बताओ ये फायदे की बात है या नुकसान की? सर नुकसान की बात है। और जब भी नुकसान होता है बेटा जी पार्टनर्स को डेबिट करते हैं, और गुडविल मेरी एसेट्स है उसका अकाउंट क्लोज करूंगा तो उसे क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद बेटा जी यहाँ पर क्या दिया हुआ है? टोटल गुडविल दी हुई है बेटा जी 10 लाख की। नए पार्टनर का शेयर बेटा जी कितना है? 1/5। तो इसका मतलब वो प्रीमियम कितना लेकर आएगा बेटा जी? 2 लाख रुपए वो प्रीमियम लेकर आएगा। डन। 2 लाख रुपए वो प्रीमियम लेकर आएगा। अब यहाँ पर बेटा जी क्या एंट्री बनाएंगे? यहाँ पर हम एंट्री बनाएंगे बेटा जी कैश। आप चाहें तो कैश की जगह बैंक भी लिख सकते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू विशाल्स कैपिटल। बेटा जी विशाल्स कैपिटल कितनी कैपिटल लेकर आया है? सर वो कैपिटल लेकर आया है 8 लाख रुपए की। इसके अलावा बेटा जी वो प्रीमियम कितना लेकर आया है? सर वो प्रीमियम लेकर आया है 2 लाख रुपए का। बेटा जी टोटल कितना हो गया? 10 लाख रुपए। इसके अलावा बेटा जी अब हम लोग क्या करेंगे? जो भी वो प्रीमियम लेकर आया है उसको हम लोग क्या करेंगे? सर जो भी प्रीमियम वो लेकर आया है हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बताओ बेटा जी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें या न्यू रेशियो में? सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करिए। जो भी प्रीमियम होता है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करते हैं। बहुत अच्छी बात है बेटा जी। तो यहाँ पे टू सलमान्स कैपिटल और टू शाहरुख्स कैपिटल। बेटा जी अब ये बताइए कि आपको याद है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना था? देखो बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो था 1:1। डन, याद आया आपको?
तो बेटा जी ये जो 2 लाख का प्रीमियम लाया है, अगर मैं बांटूंगा तो इसके हिस्से में कितना प्रीमियम आएगा 1 लाख, और इसके हिस्से में कितना प्रीमियम आएगा 1 लाख। डन बेटा जी, ये हमने प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दिया। इसके अलावा टीचर ने हमको ये बोला था कि कैपिटल जो है, जो पुराने पार्टनर्स की, ओल्ड पार्टनर्स की जो कैपिटल है, एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शन ऑफ विशाल्स कैपिटल टू हिज शेयर। अब यहाँ पर देखो बेटा जी, जो विशाल है वो 1/5 पार्ट के लिए कितनी कैपिटल लेकर आया है? सर वो 1/5 पार्ट के लिए कैपिटल लेकर आया है 8 लाख रुपए। तो क्या बेटा जी इसके बेसिस में मैं टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकाल सकता हूँ? हाँ सर, आप निकाल सकते हो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो बेटा जी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितनी निकलेगी? सर 8 लाख रुपए इंटू 5/1 कर दीजिए, तो टोटल कैपिटल आ गई 40 लाख रुपए। अब इस टोटल कैपिटल को बेटा जी क्या करेंगे? सर न्यू रेशियो में बांट दीजिए, सलमान, शाहरुख और विशाल। बेटा जी न्यू रेशियो याद है? सर याद है हमको, 5, 3 और 2। तो 5/10, 3/10, 2/10। अगर हम बांटते हैं तो बेटा जी इसके हिस्से में नई कैपिटल कितनी आएगी? 20 लाख रुपए की। इसकी नई कैपिटल कितनी आएगी? 12 लाख रुपए की। और इसकी नई कैपिटल कितनी आएगी? 8 लाख रुपए की। तो बेटा जी यहाँ पर हम लोगों ने न्यू रेशियो भी कैलकुलेट कर लिया है, जो कि 5:3:2 निकला था। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकला था 1:1। हमने सारी जनरल एंट्रीज भी समझ ली है। अब हम 1 बाय 1 सारे एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। जी बेटा देखिएगा, सबसे पहले एमसीक्यू में टीचर ने पूछा था, गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ ओल्ड फर्म विल डेबिटेड पार्टनर्स में किस रेशियो में डेबिट होती है? बेटा जी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट होती है। तो इसका आंसर है ए। यहाँ पर पूछा है टीचर ने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताओ क्या होगा? बेटा जी वो निकला था 5:3:2। तो इसका आंसर हो गया बेटा जी सी। यहाँ पर टीचर ने पूछा था सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, बेटा जी वो 1:1 निकला था। तो ये हमारा आंसर हो गया ए। जी बेटा, उसने पूछा था सलमान के हिस्से में कितना प्रीमियम आएगा? बेटा जी सलमान के हिस्से में 1 लाख का प्रीमियम आया। तो इसका आंसर हो गया ए। यहाँ पर पूछा था टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म बताओ। बेटा जी हमने निकाला था 1/5 पार्ट के लिए 8 लाख लाया, तो टोटल कैपिटल हो गई बेटा जी 40 लाख रुपए। तो नई फर्म की कैपिटल है 40 लाख रुपए। उसने पूछा है नई कैपिटल में सलमान और शाहरुख की नई कैपिटल कितनी होगी? तो वो होगी बेटा जी 20 लाख और 12 लाख। तो इसका आंसर है बेटा जी बी, 20 लाख और 12 लाख। तो बेटा जी ये था आज का केस स्टडी, जहां पर मैंने आपको कोशिश किया कि न्यू प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना भी सिखा दूं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी सिखा दूं, प्लस पुरानी गुडविल का अकाउंट क्लोज करना, नया पार्टनर जो कैपिटल और प्रीमियम लेकर आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, नई फर्म की कैपिटल को कैलकुलेट करके न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो मैंने कोशिश किया कि आपको बहुत सारे पॉइंट इस वीडियो से रिकॉल करा दूं। होप यू बेटा जी मेरी मेहनत सफल हुई होगी और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो बेटा जी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सो दैट कि इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। और अगर ये वीडियो सच में यूजफुल है तो इसे अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा बेटा। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।